अब इसके बाद हम आएंगे वेदांग के ऊपर कि वेदों के जो अंग हैं उनको वेदांग कहा गया। वेदों के अंग कि वेदों में केवल ये 4 वेद ही नहीं है, अपितु इन वेदों को सरल रूप में समझने के लिए इनके अन्य अंगों की भी चर्चा की जाती है। ये वेदांग 6 हैं। 6 वेदांग ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छठा है ज्योतिष। इनमें अनेक विषयों का गूढ़तम ज्ञान समाहित है। सूक्ष्म जो ज्ञान है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर हम चर्चा करेंगे 3 ऋणों की। त्रय ऋण, 3 ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ, ऋषि और देव ऋण 3 प्रकार के ऋण हैं। जब तक हम इन 3 प्रकार के ऋणों से ऋण नहीं हो जाते तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब हम आएंगे एक नया कॉन्सेप्ट ऋत के ऊपर। ऋत का आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऋत का सिद्धांत। वेदों के अंतर पहली बार इस ऋत सिद्धांत की चर्चा आती है। ऋत क्या है? यह ब्रह्मांड की शाश्वत एवं नैतिक व्यवस्था, ब्रह्मांड की शाश्वत नैतिक प्राकृतिक व्यवस्था है। ठीक है ना? ब्रह्मांड की शाश्वत नैतिक व प्राकृतिक व्यवस्था है, जिसको हम ऋत कहते हैं कि जगत की प्रत्येक वस्तु, जीव, जंतु, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी इत्यादि इसी नियम के द्वारा संचालित होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इसके अनुसार, जीवों को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। और यह ऋत का सिद्धांत जो है कर्मवाद का पोषक है। कर्मवाद कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। ये कर्मवाद का पोषक अर्थात उसको जो है मानने वाला सिद्धांत। अब इस ऋत का देवता कौन था? इसका था देवता वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप्ता कहा गया है। ऋतस्य गोप्ता, इसका जो संरक्षक था वो था वरुण नामक देवता ऋत का। ठीक है ना? फिर हम चर्चा करते हैं मंत्र की। मंत्र की जो है देवताओं को जब हम प्रसन्न करते हैं, अर्थात उनकी स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थयुक्त जो वाक्य हैं, उन अर्थयुक्त वाक्यों को हम मंत्र कहते हैं। ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, रचयिता नहीं है। ठीक है? तो ये मंत्र है, अर्थात अर्थयुक्त वाक्य। आपको वेदों में दुनिया भर के मंत्र मिलेंगे। ठीक है ना? तो वो मंत्र क्या होते हैं? अर्थयुक्त वाक्य, जिनसे कोई अर्थ, सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती हो। फिर है मंत्र, फिर है संहिता। संहिता क्या है? कि मंत्रों का क्रमबद्ध संकलन, क्रमबद्ध संकलन संहिता है। मंत्रों के क्रमबद्ध संकलन को हम संहिता कहते हैं। इस संहिता भी जो है ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, ऐसी संहिताएं जो हैं 4 वेदों की 4 संहिताएं हैं। ठीक है? फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण जो है
संहिताओं के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। वेदों का वह भाग जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वैदिक मंत्रों के प्रयोग, नियमों की उत्पत्ति की व्याख्या आदि करता है, जिसमें अनेक दृष्टांतों के रूप में परंपरागत कथाओं का समावेश भी है। ठीक है। फिर आता है आरण्यक। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि अरण्य से बना है, अरण्य से बना है, और इस अरण्य का अर्थ है वन, कि वनों में पढ़ने वाले ग्रंथों को आरण्यक कहा गया। कि जब हम संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति वनों की ओर जब प्रस्थान कर जाता था और जगत और ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसे ग्रंथ होते थे जिनको हम एकांत में अध्ययन करें, जहां पर किसी प्रकार का कोई सांसारिक जो है बंधन वहां पर आपको नहीं रोकता हो, अर्थात ऐसे ग्रंथ जो कि वनों में अध्ययन किए जाते थे, उनको आरण्यक कहा गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है कि उपनिषद जो है वो रहस्यमय ज्ञान के साधन है। रहस्यमय ज्ञान के साधन। उप प्लस नि प्लस सत, अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो रहस्यमय ज्ञान शिष्य के द्वारा जो प्राप्त किया जाता था, वो ज्ञान उपनिषदों का ज्ञान है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। यहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। कुल उपनिषदों की संख्या लगभग 108 मानी जाती है, जिनमें ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, मुंडकोपनिषद, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशिकी, श्वेता श्वेतर, ऐसे कुल मिलाकर के 108 उपनिषद जो हैं संख्या में हमें दिखाई देते हैं। ये उपनिषद का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर जो है रहस्य में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, वो उपनिषदों में आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो हम देखें तो ये सारी चीजें जो हैं आपके वैदिक जो है दर्शन इसका भाग हैं। और इसमें जो है एक जो चीज इसमें बसती है उसको हम देखें, वो है एक टर्म जो है हमारी, वो है देवता।